हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम अगेन टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई विश आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स फिर मेरे ख्याल से 4 से 5 दिन के बाद मैं वीडियो डाल रही हूँ और मैंने ऐसा बीच में गैप क्यों लिया, क्या हुआ था वो मैं करूँगी आप लोगों के साथ शेयर। और यहाँ पे तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे टिफ़िन बना दिया बेटे के लिए और उसने आज जिद की कि मम्मी मैक्रोनी बना के दे दो। तो फिर मैंने मैक्रोनी बना दी, एकदम प्लेन वाली सिंपल सॉसी वाली बनाई है, क्योंकि मेरे पास सब्ज़ी नहीं थी डालने के लिए, मतलब जो उसको पसंद आती हैं। इसमें प्याज टमाटर शिमला मिर्च वो अच्छे से खाता है, लेकिन शिमला मिर्च थी नहीं, टमाटर थे नहीं, तो मैंने प्याज का सोचा क्या डालूं, तो मैंने सिंपल सॉस वाली बना दी। ऐसे भी वो पसंद कर लेता है। और उसको मैं छोड़ के आ गई हूँ बस पे, और इस टाइम ना 7 बज गए हैं और मैं दोबारा से घर की झाड़ू निकाल रही हूँ, क्योंकि जो सुबह वाली होती है ना 6 सवा 6 उसकी बस आ जाती है, तो बहुत जल्दी रहता है, जल्दी से किचन में लगना होता है ना। तो सुबह वाली जो झाड़ू होती है वो मैं फटाफट वाली निकालती हूँ और उसके बाद फिर दोबारा से अच्छे से मैं निकाल देती हूँ। तो बस अंदर से बाहर तक सारे में मैंने अच्छे से झाड़ू निकाल दी है और फिर मैं लग गई हूँ अपनी एक्सरसाइज करने के लिए। और आज भी थोड़ा बहुत ठीक हो गया है, लेकिन अभी भी थोड़ा डाउन डाउन सा हो रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज नहीं करूँगी मैं, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लेती हूँ। वरना फिर क्या है कि बीच में अगर छूट जाती है ना, तो फिर दोबारा से स्टार्ट करना बड़ा ही टफ होता है। क्योंकि मेरे बीच में 1 डेढ़ महीना छूट गया था काम की वजह से, तो फिर दोबारा से शुरू करना ना बहुत ही मुश्किल हो गया है। और अभी स्टार्ट किया है तो सोच रही हूँ इसको रेगुलर रखती हूँ। और फ़ायदे भी मिलते हैं, मतलब बेनिफिट दिखाई देते हैं जब हम रेगुलर बेस पे एक्सरसाइज करते हैं। और वैसे भी इतने हेल्थ इशू रहे हैं पिछले 1.5-2 साल से। तो चलिए, और लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करूँगी, बस सभी एक्सरसाइज की मैंने 8-8 10-10 काउंट कर लिया है। और बस उसके बाद मैंने कर लिया है यहाँ पे ब्रेकफास्ट। तो 4-5 दिन से हेल्थ इशू तो कुछ नहीं था, लेकिन इतना अपसेट हो रखी थी ना मेंटली कि कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या होता है। कभी कभी होता है ना कि कोई रीज़न भी नहीं होता, लेकिन आप इतने अपसेट हो जाते हो। और पता है ये सब क्यों होता है? ये तब होता है जब आप बिल्कुल खाली होते हो, आपके पास करने के लिए कुछ ना हो। कभी कभी जब अकेले रहना, खालीपन भी सर चढ़ जाता है, ज़्यादा हैवी हो जाता है ना आपके ऊपर, तो समझ नहीं आता है कि क्या करना है। करने के लिए भी बहुत कुछ होता है, लेकिन समझ नहीं आता है कि क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ से करना है। और कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि ओवरकम करना थोड़ा टफ हो जाता है। तो मैं तो बस ये कहूँगी कि सबसे बड़ा अभिशाप पता है क्या होता है? जब आपके पास करने के लिए कुछ काम ना हो, जब आप इतने खाली हो कि आपका टाइम भी ना निकले। और सबसे बड़ी खुशी की बात क्या होती है? जब आपके पास, पिटाई भी कर सकती हूँ ना। लोग कहते हैं ना कि हमारे पास तो मरने तक की फुर्सत नहीं है, तो सच मानिए कि वो लोग सबसे ज़्यादा खुश होते हैं जिनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो मर भी सकें। क्योंकि काम होना, आपके पास काम होना, आपके पास प्रोडक्टिव काम होना, आपके पास ऐसा काम होना जिसकी वैल्यू हो सके, जिसको पे किया जा सके, वो बहुत 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 ज़रूरी होता है आपकी लाइफ में। ऐसा नहीं है कि काम तो हर किसी के पास होता है, खाली तो कोई भी नहीं है। हाउसवाइफ को बस बोला जाता है कि आप खाली हो, आपके पास करने के लिए क्या है, लेकिन काम उनके पास भी इतना होता है कि वो खाली नहीं होते हैं, ऑफ कोर्स। और लेकिन हाँ, उनके काम की वैल्यू नहीं होती है, उनके काम को प्रोडक्टिव नहीं समझा जाता है। क्यों? क्योंकि उसको पे नहीं किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक अच्छे हाउसवाइफ होना, बने रहना बहुत बड़ी बात होती है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बिल्कुल खुश हूँ कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, लेकिन कभी कभी कुछ बातें इतनी हावी हो जाती हैं ना कि उस चीज़ को सोच के हम अपने ऊपर इतना हावी कर लेते हैं कि आप उस बोझ के नीचे दब जाते हो। तो ओवर थिंकिंग हम कब करते हैं? जब हमारे पास टाइम होता है। तो ओवर थिंकिंग से बचना चाहिए, इसलिए अपने आप को किसी ना किसी चीज़ में बिजी रखें। तो जो ओवर थिंकिंग वाला कीड़ा है ना, वो आपके सर में घुसेगा ही नहीं, और वो नहीं घुसेगा तो आप सच में बहुत खुश रहने वाले हो। तो चलिए फ्रेंड्स, काम मेरा ऑलमोस्ट डन था। यहाँ पे मैंने शावर ले लिया है और दाल मैंने शावर लेने से पहले ही बॉईल कर दी थी। और अब मैं लगा लूँगी उसमें तड़का, क्योंकि 1 बजने वाला है और बेटा भी आने वाला होगा। आजकल थोड़ा जल्दी आ जाता है। और एकदम सिंपल सा तड़का मैं लगाने वाली हूँ। अरहर की दाल मैं बना रही हूँ बिना टमाटर प्याज के, मैं तड़का लगा रही हूँ, जीरा धनिया मिर्च और थोड़ा सा मसाला, दैट्स इट। और ऐसे कभी कभी जब सिंपल से बनाते हैं ना, तो उसका जो ओरिजिनल स्वाद है वो निकल के आता है। अरहर की दाल लगता है कि हम वास्तव में अरहर की दाल खा रहे हैं, तो ऐसे भी काफ़ी अच्छी लग जाती है। तो आज बस एकदम सिंपल से बना ली है। और यहाँ पे देखिए मेरा बेटा भी आ गया, तो ऐसे उसने चेंज कर लिया है और ये आज बहुत खुश है। एक्चुअली आज तो देखो हमारा पेपर तो बहुत अच्छा हुआ, आपने सुन भी लिया मुझसे। ठीक है। कल एसएसटी का पेपर है ना, तो आज मैम ने ओरल टेस्ट लिया था हमारा, जिसमें से कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा सुना था, उसमें मैं भी था। मैम ने मुझसे एक डिटेल सुना था, एक डिफाइन सुना था। तो मैम ने कहा जिन्होंने अच्छा सुना है ना, उन सबको 20 आउट ऑफ 20 का टारगेट दिया है। हाँ, तो 20 आउट ऑफ 20 आने चाहिए। और जो बाकी थोड़े से वीक स्टूडेंट है, उनको 20 आउट ऑफ 18 का टारगेट दिया है। ठीक है,
तो 20 आउट ऑफ 20 आने चाहिए, ठीक है। तो कल है ना पेपर, रात तक अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना लिख लिख के, ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। 7-8 बच्चे सिलेक्ट हुए जैसे। हाँ। हर्ष, मैं, मेरे दोस्त हाँ चलो ठीक है, सही है, आरव, ठीक है सही है। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, अभी ना थोड़ी देर बैठ जाओ, मैं खाना लेके आ रही हूँ, ठीक है। तो एग्ज़ाम जब अच्छा होता है ना, और क्लास टेस्ट में अगर मतलब मैम तारीफ़ कर देती है ना, तो बच्चों की जो खुशी है वो एकदम अलग ही लेवल पे होती है। तो आज इसके साथ वही है कि आज ये बहुत खुश है, आते ही शुरू हो गया कि मम्मी आज ये सब हुआ, मैम ने वेरी गुड बोला, एक्सेलेंट बोला। तो चलिए, बस गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि मतलब पूरा बेचारा ऐसा होता है पिलपिला आम सा जब आता है। तो मैंने बोला तो थोड़ी देर ना ऐसे ही रह ले, तो मैंने उसको और दोनों बेटों को खाना दे दिया। वो लोग उधर बैठ के खा रहे हैं, मैं इधर आ गई थी क्योंकि उस वाले रूम में मुझे थोड़ा ज़्यादा गर्मी लगती है। बच्चे तो क्या है कि वो टीवी वगैरह देखते रहते हैं ना, तो उनका मन लगा रहता है वहाँ पे, मुझसे नहीं बैठा जाता। मैं इस वाले रूम में ज़्यादातर रहती हूँ। और बस अब मैंने भी लेट कर लिया है खाना, उसके बाद थोड़ा सा 10-15 मिनट के लिए रेस्ट किया, और यहाँ पे ये बैठ गया है कल के एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। और ये देखिए, मैं इसको बोलती हूँ हमेशा ना बेटा बैठ के पढ़ा कर, पर वो ना थोड़ी देर बैठता है फिर लेट जाता है, लेट के ही पढ़ता है। तो चलिए कोई नहीं। और उसके बाद फिर ना मुझे नींद लग गई थी, मैं लगभग 1-1.5 घंटा सो गई, और अभी ना लगभग 6 बज गए हैं। मुझे थोड़ा आलस आ रहा था, ये करे जा रहा था कि मम्मी अनबॉक्सिंग करनी है। ये 2-3 प्रोडक्ट मैंने मंगाए थे, तो मैंने कहा चल ठीक है तू खोल ले, मेरा तो मन हो नहीं रहा है। बच्चों को होता है ना कि एक्साइटमेंट होती ही है, बच्चों में थोड़ी ज़्यादा ही होती है। तो मैंने बस काम की चीज़ें ही मैंने मंगाई हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे ना बेडशीट मंगाई हैं, दोनों ही मैंने डबल बेड की मंगाई हैं, क्योंकि मेरा जो दीवान है ना बड़ा वाला, वो थोड़ा बड़े साइज़ वाला है। सिंगल वाली बेडशीट उस पर आती नहीं है, तो डबल वाली ही मैं उस पर बिछाती हूँ। और यहाँ पे ये जो मैंने मंगाया था पूजा मैट, और मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा। इस बार के जो भी प्रोडक्ट मैंने मंगाए हैं ना, मीशो से या अमेज़ोन से, एक बेडशीट मैंने अमेज़ोन से मंगाई है, एक मीशो से मंगाई है। मुझे दोनों ही प्रोडक्ट क्वालिटी वाइज, रेट के हिसाब से बहुत अच्छे लगे। अदरवाइज़ पहले भी मैंने एक बेडशीट मंगाई थी, उसका एक्सपीरियंस मेरा इतना अच्छा सा नहीं रहा था, लेकिन इस बार मुझे ना दोनों ही बेडशीट बहुत ही पसंद आई हैं। और स्पेशली ये पूजा मैट तो मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और ये देखिए, ये है 520 की ये वाली बेडशीट, जिसको ये अभी ओपन कर रहा है। ये मैंने मंगाई है अमेज़ोन से, और इसमें कलर इतने अच्छे नहीं दिख रहे हैं कैमरा में, लेकिन ये बहुत प्यारी लग रही है। और वाइट बेस है, और ये जो ब्लॉक्स हैं ना इसमें बने हुए प्रिंटेड, ये एकदम वाइब्रेंट कलर निकल के आ रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी सी लग रही है। कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत प्यारा सा लग रहा है। और पता है, इसके साथ में ये 2 छोटे से कुशन भी मिले हैं। तो एक प्यारी सी बेडशीट है, 2 पिलो कवर हैं, और 2 छोटे से कुशन है 520 में। तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी सी डील है, कपड़ा भी बहुत अच्छा सा है इसका। और यहाँ पे ये मैंने क्रैकर्स मंगाए थे, तो वो लेके आया, तो फिर मेरा भी मन हो गया चल मेरे को भी दे दे 2-4, मुझे अच्छे लगते हैं। और ये सॉल्टी वाले हैं, मुझे ना जो स्वीट वाले बिस्किट होते हैं ना वो कम पसंद आते हैं, ये सॉल्टी वाले मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं आजकल। और ये देखिए मेरी हालत, मैं सो के उठी हूँ और बाहर मैंने ऊपर को किए हुए हैं, मतलब सो के उठे हुए तो बहुत टाइम हो गया, लेकिन बस लेटी हुई थी। और उधर साइड को मैंने रख दी है चाय बनने के लिए, क्योंकि अब मेरा मन हो रहा है 1 कप चाय पीने का। हालांकि पता है आज बहुत गर्मी हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है, लेकिन फिर भी आज मन हो रहा है मेरा। मैं रोज़ नहीं पीती हूँ, बस हाँ कभी कभी जब मन होता है तो मैं ले लेती हूँ। और 7 बजे का ये टाइम है, 7 बज गए थे, मैं आ गई थी ऊपर 7 या पौने 7 के लगभग का ये होगा। और मैं अपनी चाय ना ऊपर लेके आ गई थी, बच्चों को तो मैंने दे दी, वो तो नीचे ही हैं। और छोटा बेटा फिर से पढ़ने के लिए बैठ गया। और यहाँ पे देखिए, मैं आपको अपने प्लांट्स दिखा रही हूँ, सारे प्लांट्स काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। और लेकिन जब काम चल रहा था ना, तो मेरा एक प्लांट करी पत्ते वाला प्लांट वो सूख गया, तो वाला गमला मेरा खाली हो रखा है, उसमें मैं करी पत्ता वही लगाऊंगी लाके, क्योंकि मुझे करी पत्ता ना चाहिए होता है दाल सब्जियों में, बहुत अच्छा फ्लेवर उसका लगता है। और बस मैं आ गई थी अपने चाय का कप लेके ऊपर, मैं यहीं पे अपनी चाय एंजॉय कर ले रही हूँ। और बस मैं सोच रही थी कि थोड़ी देर ऊपर ही टाइम स्पेंड करूँगी, लगभग आधा घंटा। लेकिन पता है इतनी गर्मी हो रही है ना, मतलब उमस हो रखी है, इतनी ह्यूमिडिटी है कि मैं बता नहीं सकती। 5-10 मिनट रुकना मेरे लिए ऊपर थोड़ा मुश्किल हो गया। हवा तो बिल्कुल नहीं चल रही है, बहुत ज़्यादा एकदम गुम हो रखा है, लग रहा है कि बारिश आएगी, देखो आ जाए तो। लेकिन बस 5-10 मिनट में ऊपर रुकी, और उसके बाद मैं आ गई थी फटाफट से नीचे, क्योंकि बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था, पूरा पसीने पसीने हो गई थी 10 मिनट के लिए। सोचा तो ये था कि चलो ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा फ्रेश लगेगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। और यहाँ पे देखिए ना, सारा जो उसने खोला था ना फैला के ऐसे ही डाला हुआ है। बच्चों का होता है ना, तो खोलने में तो बड़ा मज़ा आता है, लेकिन चीज़ों को समेट के रखने में ना, मतलब उनको नानी याद आती है, दादी नानी दोनों, मतलब नहीं मन होता है। सभी बच्चे ऐसे होते हैं, जब हम छोटे थे ना तो हम भी ऐसे ही थे। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ना सर पे, तभी करता है बंदा, जब बड़ा हो जाता है। तो चलिए कोई नहीं, बचपना है, बचपना एंजॉय करने दो। तो उसने खोल लिया, फिर वो लग गया अपने काम में। और आजकल तो बहाना अच्छा है, कहता है मैं कुछ भी बोलती हूँ ना तो कहता है मम्मी मैं पढ़ने बैठ रहा हूँ।
तो चलिए ठीक है, बस यहाँ पे मैं फटाफट से इनको तह लगा के और अच्छे से रख दे रही हूँ। एंड अगेन ये जो पूजा मैट है ना, ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। और ये पता है 139 के 2 पीस हैं और उस हिसाब से ये बहुत ही अच्छे हैं, क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छे हैं सारे ही प्रोडक्ट। तो ये वाली जो बेडशीट अभी मैं जिसकी तह बनाऊँगी ना, थोड़ी ग्रीनिश सी ब्लू सी एक्वा ग्रीन है एक्चुअली ये। तो ये है 325 की, और वो जो डबल बेड वाली दूसरी वाली है ब्लॉक प्रिंट वाली है वो है 520 की, और ये है 139 के। तो प्राइस वाइज बहुत अच्छे प्रोडक्ट मुझे इस बार रिसीव हुए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बस मैं इनको समेट के रख दूँगी और अब मैं करूँगी शाम के खाने की तैयारी, और वीडियो को मैं यहीं पे कर देती हूँ एंड मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। प्लीज़ कीप वॉचिंग, कीप सपोर्ट, और अगर नए हैं देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।